नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 78369261। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नाम का एक सूचकांक होता है, हर साल निकलता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम की एक संस्था है, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। हर साल ये अप्रैल के महीने में, मार्च के महीने में अपने इंडेक्स को जारी करते हैं। इस बार भी शायद अप्रैल मार्च के महीने में ही इन्होंने जारी किया था और इसमें इन्होंने इंडिया को रैंक दिया था 142, 142 रैंक दिया था आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। अभी ये मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, ये दुनिया में किसी देश के प्रेस को कितना फ्रीडम है इसके आधार पर रैंकिंग देती है। तो इंडिया का रैंक अगर देखें तो बहुत ही ख़राब है। इस बारे में गवर्नमेंट से सवाल पूछा गया, लोकसभा सेशन चल रहा है, आपको पता होगा। तो गवर्नमेंट का क्या जवाब था, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं। गवर्नमेंट ने बेसिकली इस रिपोर्ट को मानने से एकदम इनकार कर दिया। और आपको मैं बताऊं, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड्स के द्वारा रिपोर्ट निकाले जाते हैं, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, WTO हो गया, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का रैंकिंग हो गया, यूनिसेफ की रैंकिंग हो गई, यूनेस्को की रैंकिंग हो गई, इन सबों के बहुत मायने होते हैं और रिपोर्ट का इम्पैक्ट इतना होता है कि एक देश दूसरे देश को उसी रैंकिंग के आधार पर ही देखने लगता है। बहुत ही वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट होता है, इन्वेस्टमेंट से लेके, इकोनॉमी से लेके, डेमोक्रेसी, वहाँ के सोशल, रिलीजियस, कल्चरल इश्यूज, सब कुछ डिस्कस किए जाते हैं इन्हीं रिपोर्ट्स पे मिले अंकों के आधार पर। गवर्नमेंट ने इस रैंकिंग को मानने से इनकार कर दिया है। डिटेल में देखेंगे इस वीडियो को क्या हुआ था। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो रिसेंटली हुआ ये कि आपको सभी को पता होगा, लोकसभा में सेशन चल रहा है और अनुराग सिंह ठाकुर जो हैं, हमीरपुर इनकी कंस्टिट्यूंसी है और हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर पड़ता है, ये मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। इनसे सवाल किया गया कि 180 कंट्रीज़ में ऐसा क्या रीज़न है कि इंडिया को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142वां रैंक मिला है। तो इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया, इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है उसको नहीं मानते। तो अभी अभी ये किस बिना पे कहा है इन्होंने। बेसिकली देखिए, इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले ये उसकी बुनियाद को जानना पड़ेगा। ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम की संस्था है, नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, NGO शॉर्ट में बोलते हैं हम। पेरिस में बेस्ड है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है और 1985 में इसको बनाया गया था। ये हर साल एक रिपोर्ट निकालते हैं जिसको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बोलते हैं और ये रिपोर्ट में वहाँ की जो प्रेस है, किसी भी कंट्री की प्रेस है, उसको कितना फ्रीडम है उस पर रैंकिंग करती है। 6 पैरामीटर होते हैं टोटल इसके। इन 6 पैरामीटर के बेसिस पर ये रैंकिंग करती है। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देता हूँ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की 2021 की रैंकिंग देखिए। ये इसके इसमें शो कर रखी है इन्होंने। और नॉर्वे को इन्होंने पहला स्थान दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है। टॉप 3 में ये 3 कंट्रीज़ हैं, नॉर्डिक कंट्रीज़ में आती हैं ये। डेनमार्क भी है चौथे पे। इंडिया की रैंकिंग इसमें 142 है और स्कोर है 46.56। 6 पैरामीटर्स की मैं बात कर रहा था, तो ये 6 पैरामीटर्स आप एक बार देख लें। प्लूरलिज्म है, मीडिया इंडिपेंडेंस है, मीडिया इन्वॉर्मेंट है, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है, ट्रांसपेरेंसी है और क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन 6 के बेसिस पे ये किसी कंट्री को रैंक करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, इन 6 पैरामीटर पे ये अलग अलग मार्क्स देते हैं और इस मार्क्स का खुलासा नहीं करते वो। कल्मुलेटिव जो मार्क्स होते हैं, ओवरऑल जो नंबर स्कोर पाए होती है कोई कंट्री, उस बेसिस पे ये उस कंट्री को रैंक करते हैं। तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ IB हैं, अनुराग सिंह ठाकुर, इनका ये कहना था कि सबसे बड़ा रीज़न है इस इंडेक्स को न मानने का, वो ये है कि इसमें ओपेकनेस बहुत है। साफ साफ शब्दों में इसमें नहीं बताते कि अगर किसी कंट्री की रैंकिंग ख़राब है इसमें तो क्यों ख़राब है, क्या रीज़न है, उसके बारे में डिटेल कुछ नहीं बताते ये। फिर उसके बाद कैटेगरी वाइज रैंकिंग, जो मैंने 6 कैटेगरीज आपको दिखाई, कैटेगरी वाइज की स्कोर क्या है किसी कंट्री का, ये इसके बारे में नहीं बताते। फिर प्रेस फ्रीडम एक्चुअली होता क्या है, इसका प्रॉपर डिफिनेशन उन्होंने नहीं रखा है। किसी कंट्री किसी किसी रैंकिंग को निकालने से पहले हम जिस बेसिस पर उस कंट्री को, किसी कंट्री को इवेलुएट कर रहे हैं, कोई भी हमारा एक टर्म है,
तो उसको हम प्रॉपर डिफाइन करते हैं। यहाँ पे ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स तो निकालते हैं, लेकिन उसमें प्रेस फ्रीडम का मतलब क्या है इन्होंने प्रॉपर डिफाइन करके नहीं रखा हुआ है। फिर से सबसे बड़ा रीज़न जो है ना मानने का वो ये है कि सैंपल सर्वे जो है इनका लिमिटेड सैंपल सर्वे है। मतलब कि अगर भारत की जनसंख्या आपको पता है वर्ल्ड की सेकंड सबसे पॉपुलस कंट्री है ये, और यहाँ पे अगर आप केवल 100-150 लोगों से पूछ लेंगे कि यहाँ की प्रेस कैसी है, यहाँ का प्रेस फ्रीडम कैसा है, तो और उसके आधार पर आप रैंकिंग दे देंगे, तो ये जस्टिसेबल नहीं है। और इन्होंने ऐसा ही करते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो संस्था है ये ऐसा ही करती है। बहुत ही छोटा सैंपल सर्वे होता है, किसी कंट्रीज़ में जाते हैं, अपने एनजीओज़ के लोगों को भेजते हैं, और बहुत ही कम लोगों से ये पूछ के और उन्हीं के डिसीजन के आधार पर, उन्हीं के व्यूज़ के आधार पर ये रैंकिंग उस कंट्रीज़ को दे हैं। तो ये सब रीज़न है उनके इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को न मानने का। ऐसे बहुत से रिपोर्ट हैं, आपको मैं बताऊं पर्सनली तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड खास करके जो वेस्टर्न मीडिया निकालता है उसमें बायसनेस होती है, और इंडिया को नॉर्मली उन रैंकिंग्स में अच्छे रैंक नहीं मिलते हैं। जैसे अभी एक वर्ल्ड हंगर इंडेक्स आया था, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स निकला था, जिसमें इंडिया की पिछले साल रैंकिंग आई थिंक 94 थी या शायद 96 थी, आई एम नॉट श्योर। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस बार रैंकिंग इनकी 101 है, तो इसको भी इंडिया ने मानने से इनकार कर दिया था। फिर एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन था जिसने इंडिया को सबसे ख़राब कंट्री का दर्जा दिया था विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन सिक्योरिटी। उन्होंने कहा था कि वुमेन के लिए सबसे ख़राब देश है इंडिया। तो ऐसे बहुत सी संस्थाएं हैं, मैंने जैसे आपको बताया, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड जो कि सो कॉल्ड अपने आप को बहुत ही सिविलाइज्ड बोलते हैं, वहाँ से ऐसी रैंकिंग आती है। और हमें, हालांकि हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और हमारे एग्ज़ाम्स में ऐसे रैंकिंग को पूछा जाता है, तो इस पर्सपेक्टिव से हमें इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि जो रैंकिंग देते हैं ये परफेक्टली सही है और हमारे देश की कंडीशन वैसी ही है। हमारा देश बहुत अच्छा है, बहुत सी खूबसूरती है यहाँ पे। बस आपको एक वेस्टर्नाइज नज़रिया नहीं अपनाना है अपने कंट्रीज़ को देखने के लिए। दिस वॉज द लेक्चर फ्रॉम माई साइड। माई नेम इज़ नितेश सिंह। आप देख रहे थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।